हेलो स्टूडेंट, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट सेकेंड ईयर मैथ और मैं आपको आज कॉन्सेप्ट दूंगा सिर्फ और सिर्फ लिमिट का कि लिमिट होती क्या है। सही है, तो लिमिट को समझना है हमारे को आज। सही है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ आपके सामने। सही है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि लिमिट का कॉन्सेप्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सही है, क्योंकि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं समझा तो ये पूरी सेकेंड ईयर में आपको परेशान करने वाला है, क्योंकि पूरी सेकेंड ईयर में ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। सही है, तो मैं आपको जितनी मेरी कोशिश है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। याद रखिएगा कि लिमिट का अगर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा करना है तो मैं आगे जो वीडियोस अपलोड करूंगा इसके क्वेश्चंस के ऊपर, सही है, और फॉर्मूले भी हो गए आगे इसके, तो अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझ के अपनी प्रैक्टिस में लाए तो आप भी मास्टर बन जाएंगे लिमिट के। सही है, तो लिमिट को समझाने से पहले आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें, और वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। सही है, तो भाई देखिए, लिमिट को समझने से पहले हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन लेंगे जिसका हम लोग ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। सही है, अब माई क्वेश्चन इज़ दैट टू यू, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट करूं, सही है, 1 पुट करता हूं, तो भाई देखें यहाँ जब 1 पुट होगा तो यहाँ इस x की जगह भी क्या होगा 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 0, नीचे देखें प्लस का 1 और माइनस का 1 0, तो भाई 0 डिवाइडेड बाय 0 कोई आंसर नहीं होता, अनडिफाइंड बोलते हैं हम जिसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। सही है, तो भाई यहाँ पर आता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। क्या आता है कॉन्सेप्ट? अब भाई देखिए, लिमिट हम यहाँ लगाएंगे, पता है क्या, कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सपोज करें कि मैंने यहाँ लिख दिया लिमिट x टेंड टू 1 और फंक्शन लिख दिया। क्या लिख दिया? फंक्शन। अब पता है क्या है, अब होगा क्या, देखिए भाई, इसकी जगह मैंने जहाँ लिखा है x टेंड टू 1, सही है, सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये x1 है। मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझना क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि x1 के बराबर, इसका मतलब ये है कि x1 के पहुंचने वाला है, 1 तक पहुंचने वाला है, लेकिन 1 नहीं है। अब सही, अब इस लिमिट का हमें आंसर देखना है कि जब ये 1 x की जो वैल्यू है वो 1 के करीब जाती है तो फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो लिमिट हम निकालने वाले हैं वो कहाँ जाएगी। सही है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, मैंने आपको भी समझा कि यहाँ पर ये 1 के पास पहुँचने वाली मतलब 1 नहीं है। सही है, तो भाई देखिए, हमारे पास 2 तरीके होते हैं लिमिट को लेने के, सही है, निकालने के। एक तो होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। सही है, तो मैं दोनों तरीक़ों के आपको करवा देता हूँ। सही है, तो भाई देखिए, यहाँ एक कॉलम बनाऊँगा मैं 2, सही है, एक के अंदर राइट हैंड लिमिट्स है और एक अंदर लेफ़्ट हैंड लिमिट्स है। सही है, वो भी मैं समझाऊंगा, सिर्फ अभी कॉलम बना के ये मुझे समझाना है कि लिमिट होती क्या है। सही है, अब देखें, एक तो मैं आपके सामने करूँगा, बाकी सारी वैल्यूज़ मैं आपको डायरेक्ट आ जाएगी आपके सामने। सही है, तो भाई देखें, इसका मतलब ये है कि ये x1 के बराबर पहुंचने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं शुरू क्या करने वाला हूँ, 1 से छोटी वैल्यू लूँगा। क्या लूँगा? छोटी वैल्यू, जैसे कि 0.1, x की जगह क्या पुट करूँगा 0.1 और इसका स्क्वायर माइनस 1 ओवर 0.1 माइनस 1। सही है, तो भाई देखें, इसका मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। सही है, तो भाई देखें, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 0.1 का स्क्वायर बराबर होता है 0.01 के, 0.01 माइनस 1 ओवर 0.1 माइनस 1, तो ये किसके बराबर होगा? -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -0.99 ओवर 100। थोड़ा रुक जाए, मैं इसको डेसिमल में लिखता हूँ, -0.99 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -0.9। सही है, तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर अब डिवाइड करता हूँ 0.99 डिवाइडेड बाय 0.9, तो व्हाट विल बी द आंसर? 1.1। सही है, तो भाई ये मैंने क्यों कराया, अब ध्यान से समझें। सही है, देखिए भाई, जब लिमिट हमारी x टेंड टू 1, जबकि हमारी लिमिट x जो है वो 1 की तरफ पहुंच रहा है, तो भाई देखें, पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आप लेफ़्ट शुरू से लें, कम वैल्यू रख के पहुँचें, या तो आप ज़्यादा से कम पर आएँ, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अभी इस पर गौर करें। सही है, मैंने अभी क्या करा है कि 1 के करीब पहुँचना है मुझे,
करीब पहुंचना है। अभी मैंने 0 की मतलब x की जगह क्या रखा 0.1, अब मैं बढ़ाता जाऊंगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9, 0.99, क्योंकि मुझे 1 के करीब जाना है। और जब हम 1 के करीब जाते जाएंगे तो जो इसकी फ़ंक्शन की जो लिमिट है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ को जा रही है वो हमें देखना है। सही है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सारे सॉल्व, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। सो स्टूडेंट्स, सही है, अब यहाँ पर आपके सामने आ गया है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। सही है, अब देखें, अब मेरी एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है ताकि आप भी समझ सकें कि लिमिट हमने क्यों लगाई। और आपको एक और तरीका बताऊंगा, सही है, उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है लेकिन मैं आपको क्लियर करूंगा उसमें। सही है, देखें भाई, सबसे पहले हमने लिमिट जो x की जगह लगाई थी, सही, लिमिट x जो क्या हमें पता है कि लिमिट किस तरफ जा रही है, x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जो x की वैल्यू है वो 1 की तरफ बढ़ रही है। सही है, सही है, तो यहाँ पर मैंने 1 से छोटी वैल्यू रखी सबसे पहले, 1 से छोटी वैल्यू तो भाई 0.1, और 0.1 जब हमने x की जगह रखा तो हमारी जो वैल्यू आई फंक्शन, क्योंकि लिमिट हमेशा फंक्शन की आती है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, लिमिट हम किसकी निकालेंगे, फंक्शन की। तो यहाँ पर 1.1 आई। अब जब हमने x की जगह 0.6 पुट करा, सही है, तो हमारी जो फंक्शन की जो लिमिट आई वो क्या आई 1.6। उसके बाद तो यहाँ पर ये देखिए 0.8 पुट करा तो 1.8, 0.9 पुट करा, सही है, x की जगह, तो हमारी जो आंसर में हमें क्या मिला 1.9। और इसी तरीके से जब हमने 0.99 पुट करा तो हमें क्या आंसर में मिला 1.99। अगर आप इसकी जगह क्या पुट करते हैं x की जगह 0.9999 तो आंसर में भी क्या आता 1.9999। तो इससे हमें पता क्या चला, तो भाई हमें ये पता चला कि जब हम लिमिट x टेंड टू a, जब लिमिट फंक्शन की जो लिमिट है यहाँ पर लिमिट x की तो 1 की तरफ अगर बढ़ रही है तो जो फंक्शन की लिमिट जो आ रही है, आंसर आ रहा है वो किसकी तरफ आ रहा है 2 की तरफ बढ़ रहा है। इसको समझ में आया? देखें, जब हमारा x 1 की तरफ बढ़ रहा है, क्या है 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो जो हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो किस तरफ अप्रोच कर रही है, वो 2 की तरफ आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो इस फंक्शन की लिमिट हम लोग बोल देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a 1, तो f(x) किसकी तरफ अप्रोच करेगा, वो करेगा 2 की तरफ। समझ में आई बात? वो हमारा 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ पहुंच रहा है। जब x 1 की तरफ पहुंच रहा है तो लिमिट किस तरफ पहुंच रही है 2 की तरफ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने 1x टेंड टू 1 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट 1 पुट कर दें, सही है, तो ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। इस बात का याद रखिएगा, लिमिट हमने लगाई इसलिए है, सही है। अब देखें, यहाँ पर तो मैंने ये कम वैल्यू से स्टार्ट करा था, सही है, अब यहाँ पर मैं ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट करा मैंने, सही है। इसी तरीके से मैंने सबसे पहले x की जगह 1.5 पुट करा तो इसकी जो फंक्शन की जो वैल्यू आई है 2.5। इसी तरीके से 1.3 पुट करा x की जगह तो मेरे को मिला 2.3। ध्यान से नोट करिएगा किसकी तरफ बढ़ रहा है, सही है, जब x 1 की तरफ बढ़ रहा है, सही है, तो उसके जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सही है। तो ध्यान से नोट करें, 1.1 पुट करा तो आंसर जो आया 2.1, तो x की जगह 1.01 पुट करा तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2.01। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब हमारे x 1 की तरफ बढ़ रहा है ना, सही है, तो इससे हमारी जो लिमिट जो आ रही है फंक्शन की वो किसकी तरफ बढ़ रही है 2 की तरफ। समझ में आई बात? तो ये है लिमिट, समझे। लिमिट का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ये x टेंड टू 1 है तो 1 पुट कर दो डायरेक्ट, सही है। तो आपको पहले आंसर को समझना है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है, तो लिमिट को ये बात देखें, 2 टाइप की लिमिट होती है। कितने टाइप की लिमिट्स होती हैं? 2 टाइप की। तो मैं समझाता हूँ आपको, वेट करें। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक मसला आता है तो मैं आपको समझा दूँ। देखिए भाई, आपको सबको पता होगा 1 के ऊपर जो भी पावर लगाओ आंसर क्या आता है 1 आता है, ये आपका जवाब होगा यस सर आता है 1। तो भाई देखिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखें f(x) है, सही है, सही है। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, x की जगह क्या पुट करूँगा मैं 1, क्या पुट करूँगा 1 कर रहा हूँ। आप देखते हैं x स्क्वायर, सही है, -1 के ऊपर भी तो स्क्वायर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, सही है। आगे देखते जाएँ, सही है, गौर करें। तो भाई देखिए f(x) इक्वल टू, सही है। अब इसके अंदर में क्या हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका मतलब ये होता है बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, सही है, ऐसे होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल अपॉन x माइनस 1, सही है। अब ये आप बोल रहे होंगे ये कट जाएगा, आप क्या बोल रहे हैं कि ये कट जाएगा, सही है।
तो याद रखिएगा, मुझे ये बता दें, सिर्फ आप ये बता दें कि मैं 0 को डिवाइड कर सकता हूँ 0 से, तो आपका जवाब आ चुका होगा कि 0 को डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। सही है, तो यही वो है जो आपने नहीं करना है, समझे? यही वो चीज़ है जो आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ लिमिट लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी हम 1 पुट कर, इसका मतलब ये पता है x = 1 का मतलब क्या है कि x की जगह 1 ही आएगा, समझे? लिमिट नहीं लगाई हुई। लिमिट का मतलब तो ये होता है पहुंचने वाला है, लेकिन मैंने जो यहाँ लिखा है वो x = 1 मतलब 1 ही पुट होगा, ना तो 1 से कम ना तो 1 से ज़्यादा। जब यहाँ 1 पुट करता हूँ, सही है, देखें अगर मैं इसको पहले लिमिट के बिना अगर मैं फैक्टर बना भी देता हूँ, सही है, तो ये कट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 पुट होगा, 1 - 1 0, और ये भी 1 - 1 0, और 0 डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता, तो आंसर आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं इसको लिमिट को लेके करूँगा तो इसकी लिमिट ज़रूर आएगी। क्या आएगी? लिमिट। तो भाई देखें, अगर मैं यहाँ लिमिट लगाता ना, तो ये तो देखें, अब यहाँ पर अगर मैं इसी काम को लिमिट के साथ करूँगा तो मैं काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ? ये वजह आपको जानना ज़रूरी है। देखें f(x) सही है, और यहाँ लिमिट में क्या लगाऊंगा? लिमिट में लगाऊंगा x टेंड्स टू 1। क्या लगा रहा हूँ? x टेंड्स टू 1, x अप्रोचेस टू 1, ये भी आप बोल सकते हैं। देखें अब देखिए मैं इसके फैक्टर करूँगा x - 1 और x + 1, और ये आ गया डिवाइडेड में x - 1, सही है, आ गया फैक्टर। अब देखें अब मैं काट दूंगा मदद से। क्या कर दूंगा मैं? मदद से काट। अब आपका जवाब ये होना चाहिए, सर ये आपने क्यों काटा? अभी तो पहले वाले में जब हमने लिमिट नहीं लगाई थी तो आपने मना करा था काटने का, अब लिमिट लगाई तो आपने क्यों काटा? तो भाई देखिए इस लिमिट का मतलब ये है कि x तो 1 के पास पहुंचने वाला है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये देखें 0.99999 और डिवाइडेड बाय 0.9999, सही है, तो 1 था, ये 1 था, कट जाएगा, 0 थोड़ी है। तो मतलब ये है कि हम इसको काट सकते हैं, लेकिन 0 को 0 से थोड़ी काट सकते हैं, ऐसी तो वैल्यू कट जाएगी 0.9990, क्योंकि 0 नहीं है, सही है ना, तो ये 1 है, सही है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सही है। तो ये कट सकता है क्योंकि हमने लिमिट लगाई हुई है। लिमिट से पता चल रहा है कि वो 1 के बराबर नहीं है, 1 के पहुंचने वाला है। जब 1 के पहुंचने वाला है तो ये तो कट सकता है ना जब, तो ये बात है लिमिट की और बिना लिमिट के सवाल सॉल्व करने की, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, सही है। अब यहाँ बात करें क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, टाइप्स ऑफ लिमिट लिखा हुआ है कि लिमिट्स की ये टाइप हैं, सही है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की लिमिट होती हैं, एक होती है राइट हैंड लिमिट और एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है। राइट हैंड लिमिट क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है वो आपको समझ जाएंगे, बस वेट करें, सही है। तो मैं आपको सब क्लियर करूँगा, सही है। देखें भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आपको समझना है तो देखें यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए भाई जब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a f(x), सही है, आइए अब देखें क्या हो रहा है। देखें अब इस a की जगह, सही है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिनोट कैसे करना है। अगर राइट हैंड लिमिट है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट हैंड लिमिट है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, सही है। तो भाई देखिए जब राइट हैंड लिमिट होगी ना तो जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसी तरीके से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो आपके जब यहाँ पर लिमिट दी जाएगी तो यहाँ पर पता है क्या होगा, ए नेगेटिव। ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ ये बताएगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, सही है, और जो पॉजिटिव साइन है ए के ऊपर वो आपको ये बता रहा है कि ये एक राइट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को समझना कुछ भी मुश्किल बात तो है ही नहीं, सही है। तो भाई देखिए इसके मुताबिक ये ए तक पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, ए तक पहुंच रहा है ना, तो इसका मतलब है ए से कम की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट का मतलब पता है क्या होगा, राइट हैंड लिमिट का मतलब देखें, राइट हैंड लिमिट का मतलब है आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड से आएंगे हम, सही है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम लेफ्ट हैंड से आएंगे, यहाँ से आएंगे, किसकी तरफ आएंगे, ए की तरफ आएंगे। समझे बात को? अभी भी नहीं क्लियर हुई? डोंट वरी अबाउट इट, सही है। तो भाई देखिए सपोज करें कि ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझे, 1 है। जब हम राइट हैंड से आएंगे, लिमिट इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जब हम पता है क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू लेते हुए आएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो मुझे 1 की तरफ पहुंचना है ना, तो भाई देखें मैं आऊँगा 1.5, 1.4, 1.3, तो ये राइट हैंड लिमिट लेते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड पर तो बड़ी वैल्यूज़ होंगी ना, 1 से तो बड़ी होंगी राइट साइड पर, क्योंकि राइट साइड से आ रहा हूँ।
इसी तरीके से अब जब मैं लेफ़्ट साइड से आऊँगा तो बाकी जो वाली वैल्यूज़ होंगी वो 1 से छोटी होंगी। सपोज़ करें 0.1, 0.4, 0.5, 0.99 ऐसे आ रहे होंगे ना, लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं। देखिए भाई, ये राइट हैंड से आ रहे हैं तो बड़ी, लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं तो छोटी से आ रहे हैं बड़ी की तरफ, और यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ, समझे। और हम पहुँच का रहे हैं ए पर ही, समझिए। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मेन बात क्या है, तो ये बात आपको समझनी है। अगर कभी जब आपको सवाल दिया जाए, सही है, तो अगर ए के ऊपर कुछ भी साइन ना हो तो ये आपको कंसीडर कर लेना है कि वो एक राइट हैंड लिमिट है। क्या बोला मैंने कि अगर ना तो प्लस हो ना तो माइनस लिखा हो, कोई साइन ना हो, तो वो आपको कंसीडर क्या करना है कि वो एक राइट हैंड लिमिट है। अब आपको समझना क्या है वो आपको समझा दूँ। देखिए भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है कैसे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, सही है। तो आप इसको सॉरी एक मिनट रुकें, इसको मैं लिखूँगा h टेंड्स टू 0, और यहाँ मैं लिखूँगा a प्लस h, रुक गया f a प्लस h। अब ये मैंने क्यों करा, सही है, तो इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए भाई, इसके मुताबिक, सही है, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट क्या करा है, मैंने कि x की जगह मैंने पुट कर दिया, x की जगह मैंने क्या पुट करा, a प्लस h, क्या पुट करा, a प्लस h, और कुछ नहीं करा। और देखें यहाँ पर h की बात जो कर लें, देखें भाई, जो h है ना, ये h, सही है, ये h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, सही है। तो इसको आपको समझ लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ जाएगा, और आपने a प्लस h लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे वो भी समझ लें। देखिए भाई, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो आप पता क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और इसकी जगह लिखेंगे a माइनस h, सही है, a माइनस h पुट करना है जब भी, लेकिन लिमिट क्या है, 0 की तरफ ही जा रही है h की, सही है। तो भाई देखें, h 0 की तरफ ही जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, सही है, दोनों में, लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है, सही है। तो बाकी सेम है, समझ में आ गया। तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें लिमिट के सवालों को सॉल्व करना है तो कैसे करना है, कोई तरीका। तो भाई देखिए, हमारे पास 3 मेथड होते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए, सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेथड है, सही है। तो यहाँ नाम लिख देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। देखिए भाई, तो मैं सबसे पहले इसको रफ करता हूँ, ये वाले इसको, सही है। तो भाई देखें, लिमिट को अगर सॉल्व करना है तो आपको 3 मेथड का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, 3 मेथड को, सही है। सबसे पहला क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन। अब आपका सवाल ये होगा, ये फैक्टराइजेशन है क्या, सही है, सब समझाता हूँ, वेट करें। तो भाई देखें, फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरा मेथड रैशनलाइजेशन। क्या होता है, रैशनलाइजेशन, तो ये दूसरा मेथड। उसके बाद आता है तीसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूटिंग, सही है, सब्स्टिट्यूटिंग, सही है, आ गया। अब देखें समझना क्या है। तो भाई देखें, अब हमारे पास 3 मेथड आ गए, सही है। सबसे पहले समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। तो भाई देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था, इसी पे मैंने लगाया, सही है, x² - 1, सही है। अब इसके मैंने फैक्टर बना दिए। क्या बना दिए, फैक्टर। ये रहा x - 1, x + 1 इसके फैक्टर हैं। तो भाई देखें, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x² जो सिंपल फार्मूला होता है ax² + bx + 1, सही। तो इसके अंदर जब आप इसके ब्रेकिंग वाला सिस्टम आपको याद होगा, जब आप बीच की टर्म, मिडल टर्म ब्रेक करते थे तो आप इसके फैक्टर बनाया करते थे, सही है, वो फैक्टर होते हैं। तो उस फैक्टराइजेशन की फॉर्म से आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आप फैक्टराइजेशन करी है, यहाँ मैंने क्या करी है, फैक्टराइजेशन, क्योंकि मुझे क्या करना था, काटना था। फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करा, काटा, तो ये मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, नोमिनेटर। तो अब ये फंक्शन 0 नहीं हो सकता, सही है। तो इस बात का अब मैं लिमिट यहाँ पर इसके अंदर पुट करूँगा 1 + 1, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 2। और ये भी हमने खुद सॉल्व करके देखा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको बहुत अच्छा क्लियर करने का जरिया मिल चुका है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें, अब जब हमने इस फंक्शन की लिमिट निकाली थी, याद रखिएगा, अभी तो निकाली थी जब x अप्रोच कर रहा था 1 की तरफ, तो हमने खुद निकाल के देखा एक टेबल बना के 1.99 है, तो वह जो फंक्शन था वो किसकी तरफ मूव कर रहा था, तो आपका जवाब आ चुका है कि वो 2 की तरफ। तो इससे भी क्या आ रहा है, अब हम यहाँ पर ख़त्म, नोमिनेटर ख़त्म, अब ये फंक्शन 0 हो ही नहीं सकता,
नहीं हो सकता ना, क्योंकि नोमिनेटर ख़त्म हो गया है। डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका, सॉरी गलती। तो डिनोमिनेटर यहाँ ख़त्म। अब देखें x की जगह मैं 1 पुट करूँगा, 1 + 1 = 2, सही है। तो ये लिमिट आ गई 2, तो बात तो एक ही है, सही है। तो ये आप एक तो मेथड समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा मेथड रैशनलाइजेशन क्या होती है, सही है भाई। तो रैशनलाइजेशन होता क्या है, आपने अपने 10 क्लास की सिंध बोर्ड की बुक में 2.8 एक्सरसाइज तो ज़रूर करी होगी। आपने उसमें एक सवाल देखे होंगे कुछ ऐसे जिसमें रूट होता है, डिवाइड के अंदर होता है, सही है। तो उसमें आप करते क्या हैं, आपने एक मेथड अभी याद दिलाता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग। याद आया कुछ? जो आप मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं उस चीज़ को जो डिनोमिनेटर में होती है अपोजिट साइन के साथ, सही है। वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग कर भी सकता है क्योंकि सेम है ना, उसको हम लाए क्यों इसलिए हैं, सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सही है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं लिमिट के चैप्टर में। और मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगा कल से, सही है। तो भाई देखिए तीसरा मेथड सब्स्टिट्यूटिंग क्या करना है तो मैं आपको समझा दूं। तो भाई देखें, आपको मैंने क्या बोला, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ तो आपको क्या पुट करेंगे, सीधा ये पुट कर देंगे। कोई भी साइन नहीं दिया हुआ वो राइट हैंड लिमिट ही होगी, सही है। और राइट हैंड लिमिट की जगह अगर आप ये दोनों मेथड, ये मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब ये दोनों मेथड आपके काम ना कर रहे हों, उस पर कब अप्लाई करेंगे, ये दोनों मेथड जब आपके काम नहीं कर रहे होंगे तो आप जाएंगे सब्स्टिट्यूटिंग पर। जब सब्स्टिट्यूटिंग पे जाएंगे, अगर कोई भी आपको अगर सिग्नल नहीं दिया हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है, सही है, या राइट हैंड लिमिट है या लेफ्ट हैंड लिमिट है, सही, आपको नहीं पता, तो वो हमेशा राइट हैंड लिमिट होगी, सही है। और आप उसकी जगह ये पुट कर देते हैं a + h और h → 0। क्लियर हो गया सब? तो उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तो उसमें मैं आपको 1.3 1.4 सब कराऊंगा। मैंने पूरा सोच के रखा है कि मैं पूरी मैथ को कंप्लीट कराऊंगा सेकेंड ईयर की सिंध बोर्ड की, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरे को हौसला अफजाई मिलती है मेरे को, सही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।